एक कविता है शिवमंगल सिंह सुमन की, जो जिंदगी का पूरा फलसफा ना कुछ ही शब्दों में समझा देती है। इसका संदेश बहुत सीधा है, लेकिन इतना गहरा कि आज भी उतना ही सच लगता है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसके पीछे के दर्शन को। ये कविता शुरू ही होती है एक जबरदस्त संकल्प से, एक वादा जो हर मुसाफिर शायद खुद से करता है कि जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक रुकना नहीं है, आराम नहीं करना है। और यहीं से पहली लाइन से ही हम कविता की आत्मा से जुड़ जाते हैं, वो जिद जो कहती है बस आगे बढ़ते रहो। देखिए, इस पूरी कविता का जो आधार है ना, वो एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी बात पर टिका है कि जीवन का मतलब ही है गति, मूवमेंट। जिंदगी का मतलब ही है चलते रहना। और जो कविता का टाइटल है, चलना हमारा काम है, वही असल में इसकी जान है, इसकी आत्मा है। यहाँ काम का मतलब सिर्फ कोई नौकरी या टास्क नहीं है, नहीं, ये हमारे स्वभाव की बात है, हमारी किस्मत है, हमारे होने का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। अच्छा, तो ये तो हुई सिद्धांत की बात, पर ये सफर अकेले का तो है नहीं, है ना? रास्ते में हमें और भी लोग मिलते हैं। अब उनके साथ हमारे रिश्ते कैसे बनते और बिगड़ते हैं, कविता इस पर भी बहुत खूबसूरती से बात करती है। मतलब कितनी प्यारी बात कही है इन लाइनों में। जब कोई हम सफर मिल जाता है तो लगता है जैसे सारा बोझ हल्का हो गया और लंबा रास्ता भी बातों बातों में कट जाता है। यही तो है इंसानी रिश्तों की ताकत। लेकिन देखिए, कविता सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करती, वो बहुत प्रैक्टिकल भी है। वो ये मानती है कि हर कोई आपके साथ आखिर तक नहीं चलेगा। कुछ लोग तो साथ निभाते हैं, पर कुछ बीच रास्ते से ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। और सच कहें तो यही तो जिंदगी की एक कड़वी हकीकत है। तो बाहर के सफर के साथ साथ एक सफर हमारे अंदर भी तो चल रहा होता है ना। ये सफर सिर्फ कदमों का नहीं, एहसासों का भी है। चलिए अब थोड़ा उस पर नजर डालते हैं। कविता ये साफ बताती है कि जिंदगी कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये तो आशा और निराशा के बीच झूलती रहती है। कभी हम हंसते हैं तो कभी रोते भी हैं, कभी कुछ पाते हैं तो कभी कुछ खो भी देते हैं। हमारा सफर इन्हीं दो किनारों के बीच बहता रहता है। हाँ, हमारे सफर में ऐसे पल आते हैं जब हम खुश होते हैं, हमें जीत मिलती है जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। लेकिन ठीक उसी तरह दुख और हार के पल भी आते ही हैं। और कविता इन दोनों ही अनुभवों को पूरी ईमानदारी से हमारे सामने रखती है, किसी को भी कम या ज्यादा बताए बिना। तो फिर सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? कविता का संदेश एकदम साफ है। चाहे हालात कैसे भी हों, सुख हो या दुख, हमारी रफ्तार और हमारी सोच दोनों पर ब्रेक नहीं लगना चाहिए। बस हर पल, हर घड़ी चलते रहने का ध्यान रखना है। यही मूल मंत्र है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद हम सबको सबसे ज्यादा रिलेट करेगा, रास्ते में आने वाली मुश्किलें। कविता बताती है कि कैसे एक परफेक्ट जिंदगी की तलाश में हमें लगातार रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ये लाइन हम सब की कहानी कहती है ना? हम सब एक परफेक्ट जिंदगी, एक परफेक्ट रास्ते की तलाश में रहते हैं, जिसमें कोई कांटा ना हो, कोई मुश्किल ना हो, एक आदर्श दुनिया की चाहत। पर असल में होता क्या है? कविता कहती है, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। मतलब ये जो मुश्किलें हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तो इस सफर का हिस्सा है। हर कदम पर कोई न कोई चुनौती आ ही जाती है। और यहीं पर कविता एक जबरदस्त मोड़ लेती है। ये मुश्किलों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। कवि कहते हैं कि निराश होने की क्या बात है? अरे भाई, इसी का नाम तो जिंदगी है। मुश्किलों से भरा जीवन कोई खराब जीवन नहीं है, बल्कि वही तो जीवन है। और अब हम कविता के सबसे जरूरी, सबसे गहरे संदेश पर आते हैं। ये कविता सक्सेस यानी सफलता की परिभाषा ही बदल देती है। ये लाइन देखिए, कितनी सीधी, कितनी खरी बात है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। सच तो यही है कि हर कोई मंजिल तक नहीं पहुंचता। कुछ लोग सफर में गिर जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, किसी एक के गिरने से जिंदगी की रफ्तार नहीं रुकती, पर गति न जीवन की रुकी। जीवन की जो नदी है वो बहती रहती है, हमेशा आगे की ओर। तो आखिर में कविता हमें क्या सिखाती है? असली सफलता क्या है? वो मंजिल पर पहुंचना नहीं है, या कभी फेल ना होना भी नहीं है। असली सफलता तो बस बिना रुके चलते रहने में है। जो हर हाल में चलता रहता है, उसी की सफलता सुंदर है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी एक लाइन पर आ जाते हैं जो इस पूरी कविता का और शायद जिंदगी का भी सार है। चलना ही हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है,
इस फिलॉसफी को अगर हम समझें तो किसी की भी अपनी जिंदगी की यात्रा का अगला कदम क्या होना चाहिए? ये एक सोचने वाली बात है ना।